है वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आंतरिक का मतलब आप जानते ही हैं, दो शब्दों से आपको इस क्लास में रूबरू होना पड़ेगा, एक बाह्य और एक आंतरिक। बाह्य कहते हैं बाहरी और आंतरिक कहते हैं उसके अंदर। पृथ्वी के अंदर क्या है और किस प्रकार से कौन कौन सी चीज कहाँ फिट हुई हुई है, उसे बोलेंगे हम आंतरिक संरचना। ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी कैसी है, गोल कहोगे, अंडाकार कहोगे कभी, और कभी कुछ कहोगे। तो मैं बता दूं कि पृथ्वी का अपना एक अलग से आकार है, जिस आकार को हम नाम देते हैं भू-आभ। क्या कहते हैं? भू-आभ। क्योंकि ना तो पृथ्वी पूरी गोल है और ना पृथ्वी पूरी अंडाकार है, ये अपने प्रकार का अलग आकृति बनाती है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं भू-आभ। आप जो शब्द है आप आभा से बना है। आभा मतलब दिखावट के, किस प्रकार का दिखता है। भू माने पृथ्वी, पृथ्वी की ही अपनी जो बनावट है उसी के लिए नाम दे दिया इसका भू-आभ। इंग्लिश में जियोइड बोलते हैं, जियोइड। तो पृथ्वी का आकार इस प्रकार से क्लियर हो जाता है। आपने देखा होगा कहीं कहीं पृथ्वी पर पहाड़ है और कहीं कहीं गड्ढे हैं, खाई है, तो भरा हुआ जल है, तालाब है, बहुत सारे आपने देखे होंगे। अगर हम पृथ्वी को एक समतल के रूप में कहीं बिंदु लें तो हम कहते हैं कि पृथ्वी की सतह क्या है, समुद्र में भरा हुआ जल। क्योंकि जल ना तो कभी ऊपर ऐसे करके उठ सकता है, उठा हुआ रह सकता है, नहीं रह सकता जब तक कि बर्फ न जम जाए। बर्फ बनकर ही तो पहाड़ के रूप में जमेगा, वरना पानी को ऐसा इकट्ठा हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता है। क्षण भर के लिए होता है, जिसे हम सुनामी कहते हैं या फिर उसमें वन ज्वारभाटा शब्द से जानते हैं समुद्र। ठीक है। देखो हमने मान लिया कि ये पृथ्वी कैसी है, एक के लिए हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि पृथ्वी गोल है। कैसी है? तो गोल है तो हम ये मानेंगे कि वो तरबूज की तरह होगी। मान सकते हैं तरबूज भी तो गोल होता है। चलो हमने ये मान लिया पृथ्वी गोल है, तो ये मान लेते हैं कि पृथ्वी कैसी है, तरबूज की तरह है। ठीक है। गोल तो तरबूज भी होता है, खरबूज भी होता है, प्याज भी गोल होती है। सही है। तो हम ये मान लेते हैं कि पृथ्वी अभी अभी के लिए तरबूज की तरह है, और फिर मान के देखेंगे कि प्याज की तरह कैसी होगी। ठीक है। तो आपने देखा होगा कि तरबूज में से जब बेचने वाला कोई भी एक खाप निकालता है काट के, पूरा तरबूज बिना काटे निकलवाइए, बस उसे बोलते हैं तांची लगा देना उसमें, है टाका जो लगाता है, तो वो इस प्रकार से निकाल लेता है, एक नीचे गहरी चारों तरफ से बड़ी सुंदर सी आती है, ऊपर के निकल के ऐसी आती है ना। अगर हम ऊपर उसी को पृथ्वी का भाग मान लें और ये कहें कि पृथ्वी में से ऐसे करके खाप से निकाली गई है, और कहाँ तक पहुंच गए हैं, पृथ्वी के केंद्र तक। कहाँ? ठीक तरबूज के बीचों तक पहुंचने का मतलब पृथ्वी के केंद्र तक। ठीक है। तो क्या क्या है, देखो सबसे पहले जो ऊपर का हिस्सा होता है पृथ्वी का, ऊपर का हिस्सा कह सकते हैं तरबूज का खुप्पट वाला हिस्सा, छुक्कल वाला हिस्सा, उसे बोलते हैं हम, पृथ्वी के लिए बोलते हैं सिर्फ भूपर्तकीय। क्या बोलते हैं?
उसकी लंबाई गहराई 35 किलोमीटर होनी चाहिए लगभग। अब जानते हैं यहाँ से 35 किलोमीटर कितना दूर होता है। ठीक आपके यहाँ से संपर्क, और उसे एक इतना बड़ा एक खंबा लें या फिर कोई भी टावर लें और उसे नीचे जमीन में डाल दें झंडे को, वहां तक का क्या है आपकी भूपृष्ठ। ठीक है, तो आप इसमें क्या क्या करते हो जी, खेती कहाँ होती है, भूपृष्ठ पर, इसी में होता है ना। और आपके लिए पानी कहाँ से मिलता है, भूपृष्ठ से, इसी हिस्से से मिलता है ना, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा पानी के लिए कितनी गहरी पाइप लेते हो, 2 से फीट, 2.5 फीट, 4 फीट, इतना ही तो लेते हो। कहीं कहीं ज्यादा हो जाएगी 1000 फीट बस, वरना 35-40 फीट पर भी कहीं कहीं पानी आ जाता है। तो हम 1 किलोमीटर भी नीचे नहीं जा पाते, ऊपर से ऊपर ही पानी ले लेते हैं भूपृष्ठ से। तो मनुष्य के लिए यूज में सबसे ज्यादा क्या है, भूपृष्ठ। इसी पर खेती करता है, इसी से पानी निकालता है, पीने योग्य और यहीं से पीता है। अब ये ऊपर से ही देखो 35 किलोमीटर, तो इसे जोड़ो और यहाँ तक आ जाओ 700 किलोमीटर तक नीचे, 700 किलोमीटर तक का जो हिस्सा होता है ये वाला, ये ऊपर से नीचे 700 किलोमीटर, इसे बोलते हैं ऊपरी मैटर। ये ऊपरी है, ऊपरी मैटर। ठीक है, इसमें कई सारे आपके खनिज लवण निकलते हैं, कौन कौन से निकलते हैं इन्हें भी पढ़ेंगे। अभी आप ये जान लीजिए इसे क्या बोलते हैं, ऊपरी। इससे ठीक एक और हम नीचे आ जाएं, कहां तक, 2900 किलोमीटर तक। 700 में कितना जोड़ा है, 2900 हुआ, तो हमने 2200 किलोमीटर जोड़ दिया, तो ये वाली दूरी कितनी हो गई, 2200 किलोमीटर तक आ जाए तो उसे बोलते हैं हम नीचला मैटर। ठीक है, इसमें भी खनिज लवण पाए जाते हैं। ये बहुत बड़ा इलाका होता है, बहुत ज्यादा चौड़ा, नीचे तक गहरा होता है। अगर हम 2900 से फिर नीचे को आ जाए 5150 या 5150 किलोमीटर नीचे तक, इसे बोलते हैं बाह्य क्रोट। ठीक है, और बिल्कुल ठीक नीचे जो पृथ्वी के केंद्र से जुड़ा हुआ है भाग होता है, उसे बोलते हैं हम आंतरिक क्रोट। इस क्लास में बेसिकली हम यही चीज पढ़ना चाह रहे थे कि पृथ्वी के भागों को कौन कौन सा नाम है, इनका बिल्कुल क्लियर करके पढ़ेंगे हम नेक्स्ट अगले में। तो पृथ्वी के कैसे हुए, 1 2 3 4 5। हम नीचे तक पृथ्वी को क्या भागों में बांटेंगे, 5 भागों में। पहले भाग को क्या बोलेंगे हम, भू, दूसरे को ऊपरी मैटर, तीसरे को, चौथे को, और सबसे अंदर को आंतरिक क्रोट। ऊपर से लेकर कितनी गहरी है, 6371 किलोमीटर। अगर मैंने इस बिल्कुल इसे क्या माना है, तरबूज की तरह मान लिया है, तो कहने का मतलब एक तरबूज की गहराई कितनी किलोमीटर होनी चाहिए, 6371 किलोमीटर। यदि कोई पृथ्वी के बराबर का तरबूज है तो 6371 किलोमीटर गहरा होना चाहिए। और अगर हम फिर से पृथ्वी को ऐसे करें, यूं करके, यूं ऐसे करके, मान लो इधर से भी खाप निकाल दी जाए, एक ही तरफ से थोड़े ना निकाल सकते हैं, दूसरी तरफ से
से भी निकाल दी जाए आप, तो पता क्या होगा, अब पृथ्वी के आने जाने का रास्ता बन जाएगा इस छोर से उस छोर तक। बनेगा नहीं बनेगा? कभी एक तरफ पूछ लेना, उसमें से इधर से खाप मारना और फिर दूसरी साइड से भी ऐसे निकाल लेना खाप मार कर, तो फिर देखना आरम पार उसमें छेद हो जाता है, हो जाता है ना। तो ऐसे ही अगर पृथ्वी में, पृथ्वी के ऊपर से लेकर यहाँ तक कहाँ तक चले जाएं, केंद्र तक, इधर से गड्ढा खोद दें, मिट्टी निकाल दें, और इधर से भी मिट्टी निकाल दें, तो पृथ्वी के आर पार होकर रास्ता बन जाएगा। लेकिन अभी तक वैज्ञानिक नहीं बना पाए हैं। क्यों नहीं बना पाए पता है? पढ़े, वैसे मोटा मोटी बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर जाकर इतनी गर्मी होती है, इतनी गर्मी होती है कि अगर आप यहाँ पर लोहे की रॉड भी डालोगे तो वो भी पिघल जाएगी जाते जाते। तो मशीन क्या काम करेगी बताओ? जिससे खुदाई करोगे, मान लो इतनी बड़ी कोई जेसीबी भी है, तो जेसीबी का मुंह जाएगा तो वहीं पिघल जाएगा जाते। इतनी ज्यादा यहाँ पर हीट है, गर्मी है। ये गर्मी क्यों है? इसके लिए अपना एक इतिहास है, समझ लेते हैं। पृथ्वी ऊपर से तो ठंडी है, आप बैठे हैं, आपको कोई गर्मी महसूस हो रही है नीचे धरती में से? नहीं हो रही। लेकिन यहां मैं ये कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा गर्म है, गर्म बता रहा हूं। तो कैसे कैसे सब आज से लगभग 5 अरब साल पहले, कितने साल पहले? अरब। जानते हो अरब कैसे लिखा जाएगा? कितने साल हो गई? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। इतनी साल पहले आपका जन्म होगा? नहीं होगा, किसी का भी नहीं था, क्योंकि उस समय तो पृथ्वी ही जन्म ले रही थी। कौन जन्म ले रही थी? पृथ्वी। हमारे पृथ्वी का निर्माण हुआ। पृथ्वी का निर्माण होते समय, जिस समय हुआ था, ये पृथ्वी एक आग का दहकता हुआ गोला थी। इसमें आग लगी हुई थी चारों तरफ, खूब ऊपर भी आग लगी थी, दहक रही थी। उस समय इसका कोई रह रहा होगा? नहीं ना। तो ये जान लीजिए कि इतने समय पहले तो मनुष्य था ही नहीं। हम आप सब लोग थे, पता ही नहीं था हम कहाँ हैं कहाँ नहीं। या कोई जन्म लेगा, इंसान आएगा, कैमरा लगाएगा, स्कूल में पढ़ाएगा, किसी को पता नहीं? बैठे होंगे आप सब लोग। तो इसीलिए कहते हैं ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। तो क्या हुआ 5 अरब साल बाद, लगभग उस ये 2 करोड़ साल तक तो ऐसे ही दहकती रही। दहकने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, वायुमंडल बना इसके चारों तरफ। चारों तरफ पृथ्वी के क्या बन गया? वायुमंडल बना। वायुमंडल पृथ्वी के चारों तरफ इसलिए रहा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण। पृथ्वी ने ये जो गैस बनी थी उसे ज्यादा दूर जाने नहीं दिया, अपने ओर पास रखा, ऐसे करके अपने चारों तरफ इकट्ठा कर रखा। जब गैसों का निर्माण हो गया तो गैसें जब ठंडी हुई, ऊपर से धूल मिट्टी के कण के साथ बना था, जब गैसें ठंडी हुई तो घनघोर वर्षा हुई। क्या हुई? वर्षा। और इतनी वर्षा हुई, इतनी वर्षा हुई, लगभग ये माने कि 1 करोड़ साल तक तो वर्षा ही होती रही। वहीं पर जब वर्षा होती रही
पर बूंदें गिरती पृथ्वी पर, फिर पृथ्वी को थोड़ा ठंडा महसूस हुआ और समुद्र बन गए चारों तरफ, पानी भर गया लगातार वर्षा के कारण। जब पृथ्वी ऊपर का हिस्सा ठंडा हो गया, याद रखना ऊपर का हिस्सा ठंडा हुआ, अंदर का अब भी गर्म है, तो अब ऊपर के हिस्से पर सबसे पहले उत्पन्न हो गए छोटे छोटे पेड़ पौधे। क्या उत्पन्न हुए? पेड़ पौधे। समुद्र बन गया था, कहीं समुद्र बना हुआ है ऐसे करके भरा हुआ, ऐसे ही बहुत सारा। इस समुद्र में सबसे पहले जीवों का उत्पन्न होना शुरू हुआ। सबसे पहले जीवन कहाँ हुआ था? पानी के अंदर, पृथ्वी पर ऊपर नहीं। अभी तो हमारा कोई जन्म ही नहीं था। आज से लगभग हम ज्यादा समय पुराने व्यक्ति नहीं है, हमारे दादा परदादा कोई ज्यादा बड़े हो नहीं थे। सबका जन्म जो हुआ है लगभग 2 लाख साल पहले ही हुआ है। ठीक है, तो क्या हुआ? इसमें बने छोटे छोटे जीव जंतु, जैसे पानी में कीड़े मकोड़े बन जाते हैं ना, वो बन गए। उन्हें बनने के बाद फिर और भी थोड़े बड़े बड़े बने, ऐसे जीव जंतु बने जो पानी में रह रहे थे, फिर वो भोजन की तलाश में बाहर निकल आए। जैसे आपने देखा हो, किसी का नाम पता है जो पानी में भी रहता हो और ऊपर भी रहता हो? कछुआ है, मेंढक है, सांप है। ऐसा उन्हें जन्म ले लिया। फिर ऐसे जंतु का निर्माण हुआ उन्हीं से कि जिनके रीढ़ की हड्डी थी, और रीढ़ की हड्डी वाले से ही बनते गए, धीरे धीरे बनते गए इंसान, जो लास्ट में हम बने। हमें माना जाता है कि हम चिंपैंजी या फिर बंदरों के से उत्पन्न हुए। बंदर तो देखे हैं, तो जहां मिले हाथ जोड़ कर कह देते हैं बाबा नमस्कार। किसी ने किसी के तो बाबा ऐसे रहे ही होंगे। ठीक है, कहने का मतलब हम सब लोग एक ही वंशज से निकले हुए व्यक्ति हैं। तो बेकार की बात है फिर तो भेदभाव करना किसी भी प्रकार का, जब सबके बाबा बंदर हैं तो फिर क्या दिक्कत है? ठीक है, हाँ। तो ये था पृथ्वी का बनने का इतिहास। अब पृथ्वी के ऊपर का हिस्सा बन गया। ये कैसे मान लें कि पृथ्वी आज भी गर्म है और कैसे विश्वास करें? इसके लिए आप एक प्रयोग करना। आप एक गोबर का कंडा लेना, ठीक है, कंडा जिसे उपला बोलते हैं, जो भी आप बोलते हो, और उसे पूरी तरह जला लेना। एक की जगह 2 ले लेना, ज्यादा करो 2 की जगह 4 रख लेना। इसी तरह आप एक भी लोगे तो उसे देखना, फिर कुछ देर बाद जब वो जल जाए तो वो ठंडा हो जाएगा, ऊपर से ठंडा हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर आग फिर भी मौजूद होती है। ऐसे ही पृथ्वी ऊपर से ठंडी हो गई है, लेकिन इसके अंदर आग आज भी मौजूद है। ठीक है, बात आई समझ में? पृथ्वी के 5 भाग हैं। एक बात तो हमने ये पढ़ी, जिनके नाम अलग अलग हैं। पृथ्वी अंदर से पृथ्वी अंदर से कैसी है? गर्म है, ये चीज हमने जान ली। तो और तीसरी चीज हमने ये जान ली, तीसरी हमने बात ये जान ली कि हमारा जो जन्म हुआ है, हमारा पूर्वज एक ही है लगभग। सभी के पूर्वज कौन है? बंदर हैं। ये मान लीजिए तुम सब किसकी औलाद हो? बड़ा बुरा लग रहा है। अरे नहीं बेटा, सच्ची है ये, हम भी है ना, हम भी अलग नहीं है।
ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में इनका पढ़ते हैं बिल्कुल अलग अलग करके, और क्या है कैसे क्या क्या चीज़ें इनसे मिलती है। तो ठीक है, जो बच्चे नहीं आए हैं वो इसे देख लें और इसका वर्क उतार लें।